तो हम लोग चलते हैं, आज जीन की क्रिया को देखेंगे। ठीक है, आज हम लोग जीन की क्रिया को देखने वाले हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं जीन इंटरेक्शन। जीन इंटरेक्शन, जैसा कि आप लोग को पता होगा, हम पीछे क्रॉस को देख रहे थे, जहां हम लोग एकल संकर क्रॉस, द्वि संकर क्रॉस, व्युत्पन्न क्रॉस इत्यादि क्रॉसों को देखे। जैसा कि देखिए आप लोग को पता होगा कि एनसीईआरटी बुक जो होता है उसमें सारी चीजें हैं, पर उनमें जो बातें होती है पूरा घुमा फिरा के होते, यानी एक तरह से बोले ना होच पोच होते, चीज को एक जगह करके दिया हुआ नहीं रहता है। तो हम आप लोगों को समझने में आसान हो, इसलिए हम चीज को काफी क्लियर और एक जगह करके समझाने का कोशिश किए हैं। तो जैसे कि आज हम लोग क्रॉस से आगे बढ़ के जीन का क्रिया देखने वाले, जीन इंटरेक्शन। ठीक है, तो जीन की जो क्रियाएं होती है वो दो तरह की क्रियाएं होती है। जीन की कितने तरह की क्रियाएं होती है? दो तरह का। पहली क्रियाएं जो होती है युग्म विकल्पी क्रियाएं, और दूसरी क्रिया जो होती है अयुग्म विकल्पी क्रिया। इन्हीं को अगर इंग्लिश में बोले तो एलेलिक इंटरेक्शन, एलेलिक इंटरेक्शन, और एक दूसरा होता है नॉन एलेलिक इंटरेक्शन। तो ये दो तरह का क्रिया है जिनका हम लोग देखिए, जो एनसीईआरटी बुक है, इस एनसीईआरटी बुक में आपका जो न्यू वाला एनसीईआरटी बुक में उसमें केवल पढ़ना आपको होता है युग्म विकल्पी क्रिया। तो आप लोग बोलेंगे सर तो युग्म विकल्पी क्रिया को आप क्यों बता रहे? तो जैसे देखिए युग्म विकल्पी क्रियाएं अभी भी आपका जो है नीट वगैरह में पूछते हैं, इससे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हम लोग मेनली पढ़ेंगे युग्म विकल्पी क्रिया को ही, लेकिन थोड़ा सा इसको भी जान लेंगे, क्योंकि दोनों काफी मिलता जुलता है और दोनों को समझना थोड़ा आसान भी होता है। तो हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एलेलिक इंटरेक्शन की ओर। क्या होता है? तो शायद आप लोग एलिल शब्द से परिचित होंगे। हम एलिल शब्द को बताए थे, कुछ महत्वपूर्ण शब्द आ रहे, तो वहीं से ये एलिलिक शब्द आया। तो बोले तो इस क्रिया में क्या काम होता है? इसमें समजात गुणसूत्र पर मिलने वाले दो रूप के जीन, देखिए समजात गुणसूत्र पर मिलने वाले दो रूप के जीन द्वारा एक लक्षण उत्पन्न होता है। कितने लक्षण उत्पन्न होते हैं? एक लक्षण। जैसे इसको हम लोग यहाँ पे बड़ा अच्छा से समझते हैं। देखिए ये एक आपका गुणसूत्र है, इसका नाम दे दिए क्रोमोसोम फर्स्ट। दूसरा आपका क्रोमोसोम फर्स्ट, एक क्रोमोसोम फर्स्ट पिता का, एक क्रोमोसोम फर्स्ट माता का। जैसा कि आप लोग को याद होगा, हम लोग का जब युग्मक यानी मानव में जब युग्मक बनता है, तो जिसे शुक्राणु अंडाणु बनते हैं, तो वहां पे हम लोगों ने जो युग्मक बन रहा था, तो गुणसूत्र युग्मक में हमारे कितने होते हैं? 23 होते हैं हमारे जो है पिता में, और 23 यानी पिता के युग्मक में 23 गुणसूत्र होते हैं, और 23 माता के जो है आपका युग्मक में गुणसूत्र होते हैं। ऐसे तो टोटल हम लोग में 46 क्रोमोसोम होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं, पर हमारे युग्मक में कितना 23 होते। उन 23 में से पिता का पहला क्रोमोसोम और माता का पहला क्रोमोसोम ले ली। अब इन क्रोमोसोम पे देखिए, इन गुणसूत्रों पे आप देखिए एक जीन मिल रहा है, जिसको हम लोग कैपिटल टी से दिखा। एक दूसरा ये जो माता का जो पहला क्रोमोसोम है, इस पे जो जीन मिल रहा है उसको स्मॉल टी से दिखा दी। तो देखिए दो रूप का जीन मिल रहा है। अब देखिए ये दो रूप का जीन दोनों कैपिटल भी हो सकते हैं, दोनों आपका क्या हो सकते हैं, कैपिटल एक स्मॉल, और एक दोनों क्या हो सकते हैं, स्मॉल भी हो सकते हैं। तो यानी दो रूप का जीन बोल रहे हैं, दो रूप का जीन। देखिए दो तरह का जीन है ना, यानी दोनों समजात क्रोमोसोम है। समजात मतलब ये भी क्रोमोसोम फर्स्ट है, ये भी क्रोमोसोम फर्स्ट है, और दोनों के दो अलग रूप यानी दो रूप का जो है जीन मिल रहे हैं। और इन दो रूप के जीन द्वारा आज कीजिए ये क्या एक लक्षण को दिखाते हैं, जैसे ये लंबा को दिखा रहे हैं, फिर ये भी लंबा को दिखाएंगे, और ये बौना को दिखा रहे हैं। तो यानी कहने का मतलब है दो गुण समजात गुणसूत्र पे, ये जो समजात गुणसूत्र है, इस पे दो अलग अलग रूप का यानी दो रूप का जीन मिल रहे हैं। अब ये दो रूप का जीन हमारा दोनों प्रभावी भी हो सकते, एक प्रभावी एक अप्रभावी, या दोनों अप्रभावी भी हो सकते। उनके द्वारा कितने लक्षण उत्पन्न हो रहे? एक तरह का एक लक्षण। एलिल हम लोग पढ़े थे ना, एलिल तो भी वही था। एलिल क्या था आज कीजिए आप, कि जीनों का एक युग्म था, जीन का एक युग्म था।
जो दोनों एक ही तरह के होते थे। तो वही बात है कि यहाँ पे दो रूप का जिन द्वारा जब एक लक्षण उत्पन्न हो जाएगा, वो भी किस तरह का गुणसूत्र, समजात गुणसूत्र पर मिलने वाले दो रूप के जिन द्वारा एक लक्षण उत्पन्न किया जाएगा। तो ऐसे क्रिया को हम लोग युग्म विकल्पी क्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? युग्म विकल्पी। नाम में ही से ही देखिए, युग्म मतलब समूह, समान, विकल्पी क्रिया है। तो युग्म मतलब जोड़ा द्वारा जो, यानी एक युग्म एलील द्वारा जो क्रियाएं होंगे, जो लक्षण दिखेंगे, उसी क्रियाओं को हम लोग बोलते हैं युग्म विकल्पी क्रिया। जबकि आप देखिए नीचे भी हम जो है दो गुणसूत्र लिए, यानी क्रोमोसोम यहाँ पे जो लिए, पिता का 8 यानी 8वां क्रोमोसोम ले लिए और माता का 21वां क्रोमोसोम। अब बताइए दोनों समजात है कि असमजात है? तो बिल्कुल असमजात। इस असमजात क्रोमोसोम पे पहला जो ये क्रोमोसोम 8 है, इस पे जो जीन मिला है वो कैपिटल आर, कौन सा आर है? कैपिटल आर। और ये दूसरा जो क्रोमोसोम 21वां है माता का, इस पे जो जीन मिल रहा है सी से लिखें। क्या से लिखें? सी से। अब देखिए ये आर है, ये सी है। अब बताइए दोनों का रूप एक है कि दो अलग रूप है? यहाँ पे हमारा क्या था? दो रूप था, और यहाँ पे दोनों का रूप बिल्कुल क्या हो गया? अलग। तो ऐसे तो ये दोनों मिलके कोई लक्षण दिखाते नहीं, लेकिन कभी कभी ये दोनों मिल जाते, दोनों साथ आ जाते और कोई एक लक्षण दिखा जाते थे। ये दोनों साथ आके कोई एक लक्षण दिखा देते। तो इस तरह से दो अलग, यानी दो असमजात गुणसूत्र पर मिलने वाले दो अलग अलग रूपों के जीन, दो अलग अलग रूपों के जीन के मिलने से जो लक्षण उत्पन्न होते हैं, ऐसे क्रिया को हम क्या बोलते हैं? अयुग्म। आ मतलब क्या हुआ? नहीं। युग्म मतलब नहीं है एलील विकल्पी क्रिया, यानी बिना जो है एलील बने, बिना एलील बने क्या हो रहा है? लक्षण उत्पन्न हो रहा है। तो ऐसे क्रिया जो है आपका, ये जो जीन की क्रिया कहलाएंगे अयुग्म विकल्पी क्रियाएं कहलाएंगे। हालांकि ये आपका नीट वगैरह में जरूरत पड़ता है, पर अब तो ज्यादातर हम लोग जो पढ़ेंगे बेसिकली युग्म विकल्पी क्रिया, हम लोग इसको आज विस्तार से पढ़ने वाले युग्म विकल्पी क्रिया को। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग जीन की क्रियाएं का जो दो तरीका था, उनमें आज हम लोग पहला क्रियाएं युग्म विकल्पी क्रिया को देखने वाले हैं। सबसे पहला, जैसे कि बोले भी थे कि एनसीईआरटी में आपका जो है युग्म विकल्पी क्रिया का ही विशेष रूप से वर्णन किया हुआ है। तो हम लोग विशेष रूप से किसको पढ़ेंगे? युग्म विकल्पी क्रिया को। तो ये जो युग्म विकल्पी क्रिया है, इनके 4 प्रकार है। युग्म विकल्पी क्रिया का जो है कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार। यानी बोले तो युग्म विकल्पी क्रियाएं 4 तरह का होती है। पहला आपका हो गया अपूर्ण प्रभाविता, फिर दूसरा है सहप्रभाविता, और तीसरा है बहुयुग्म विकल्पी, और चौथा है प्लियोट्रोपी। तो इस तरह से 4 प्रकार के हमारे युग्म विकल्पी क्रिया होते। आज हम लोग ये चारों को एक एक करके पढ़ने वाले। तो जैसा कि अपूर्ण प्रभाविता का नियम को हम लोग पढ़े भी थे। आज कीजिए, जब मेंडल को हम लोग देख रहे थे, मेंडल का जो नियम था प्रभाविता का नियम, तो उसी का जो अपवाद में पढ़े थे ना, अपूर्ण प्रभाविता का नियम। तो फिर भी हम लोग देख लेते। तो आज कीजिए, अपूर्ण प्रभाविता का नियम का खोज कौन किए थे? कार्ल कोरेंस किए थे। अपूर्ण प्रभाविता का नियम का खोज किसने किए? कार्ल कोरेंस किए थे। तो कौन से पादप पे किए थे? याद कीजिए थोड़ा सा। तो मिस बिलिस जालापा नामक पादप थे, जिन पे इन्होंने प्रयोग करके दिखाए थे अपूर्ण प्रभाविता का नियम। देखिए ये जो मिस बिलिस जालापा नामक पादप होते हैं, इसको हम लोग 3 नाम से जानते हैं। एक तो मिस बिलिस जालापा हो गया, दूसरा हो गया आपका फोरोक्लॉक पादप, उसी का नाम है दूसरा फोरोक्लॉक, और तीसरा नाम है गुलेबस। इस तरह से इसे 3 नाम से हम लोग जानते हैं। आज भी हम देखिए कुछ भी नया नहीं बता रहे, आप लोग इससे परिचित हैं। अब जैसे कि देखिए इसमें जो हम लोग जो पादप लिए, उसमें आर ये प्रभावी, यानी प्रभावी लक्षण इसका क्या है? लाल। इसके पुष्प, हम लोग किसको देख रहे थे? इसका पुष्प को देख रहे थे, फूल को देख रहे थे। तो इसके पुष्प में जो प्रभावी दिखा, हम लोग कैपिटल आर से दर्शाए, जो लाल को दिखा रहा, और स्मॉल आर जो है उसके कौन सा अप्रभाविता सफेद को दिखा रहा है। वो प्रभावी यहाँ पे सफेद है और प्रभावी यहाँ पे लाल है। तो आज कीजिए, यहाँ पे जो हम लोग का प्रथम संतृप्ति यानी F1 पीढ़ी प्राप्त हो रहा है आर, तो लाल
और सफेद है, लाल और सफेद। तो यहाँ पे अगर देखें तो मेंडल क्या बोला था कि प्रभाविता जो प्रभावी होता है वही दिखता है। तो यहाँ पे प्रभावी कौन है, कैपिटल आर। तो कैपिटल आर के अनुसार होना क्या चाहिए, लाल। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग को क्या मिल गया है, गुलाबी पुष्प मिल गया। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये लाल और ये सफेद क्या हो गए, मिश्रित हो गए, यानी दोनों मिल गए। तो यहाँ पे मिश्रित होने के कारण यानी कहीं ना कहीं हमारा प्रभावी जो लक्षण है उसके साथ साथ वो प्रभावी लक्षण भी हावी हो गया, यानी प्रभावी केवल नहीं दिखा, इसके कुछ ना कुछ इसमें कौन भी मिल गया है, अप्रभावी। तो यहाँ पे प्रभावी लक्षण के साथ साथ कौन लक्षण निकल जा रहे हैं, अप्रभावी। इसीलिए कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण मतलब अधूरा, प्रभाविता यानी आप पूरी तरह से ये प्रभाविता प्रभावित नहीं कर रहे। यहाँ पे वो प्रभावी लक्षण भी क्या है, कुछ ना कुछ प्रभावी है, तभी तो दोनों मिश्रित होके। आप लोग जरा सोचिए, सफेद पुष्प ले लिए और रेड पुष्प ले लिए, दोनों को एक साथ मिश्रित कर देंगे तो कैसा हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ प्रभावी के साथ साथ और प्रभावी भी यहाँ पे क्या किया है, अपना असर डाल। आज कीजिए मेंडल का जो अपना लक्षण था प्रभाविता का नियम, उसमें क्या किया था, कैपिटल टी लिया था प्रभावी, स्मॉल टी अप्रभावी, लंबा बोना लिया था, ये दोनों के बीच क्रॉस करवाया था। जब क्रॉस हुआ था तो क्या बना था, कैपिटल टी स्मॉल टी, जो F1 पीडी प्राप्त हुआ था। इस F1 पीडी किसको दिखा रहा था, लंबा को दिखा रहा था, यानी कहीं ना कहीं किसको दिखा रहा था, प्रभाविता को, यानी केवल प्रभावी। तो मेंडल से हटके कार्ल कोरेंस जो थे उन्होंने दिखाया कि आप यहाँ पे पूरी तरह से अप्रभावी ढक जा रहा था। यहाँ पे जो कैपिटल टी प्रभावी लक्षण है, इसके सामने अप्रभावी लक्षण बिल्कुल ढक जा रहे थे, बिल्कुल दिख नहीं रहे थे, केवल प्रभावी लक्षण दिख रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो ये कार्ल कोरेंस थे, मिसविलिस जालपा पे प्रयोग करके दिखाए कि वहां पे जो है पूरी तरह से कभी कभी ये ढकते नहीं है अप्रभावी, ये भी कुछ ना कुछ मिश्रित हो जाते, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पे कौन सा प्राप्त हो गया है, गुलाबी। और देखिए एक चीज और, जब हम लोग F2 पीडी प्राप्त करने के लिए जब हम लोग इसको और F1 के बीच क्रॉस करवाते थे, तो जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस करवाए, कितने तरह का युग्मक बनेंगे, दो तरह का, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इधर भी कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये आज कीजिए, कोई था पुनिट स्क्वायर रूट मेथड था, इस मेथड से हम लोग इसको आगे अगर निकालें तो कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यानी इसका जो फिनोटाइप कहीं ना कहीं आया था, फिनोटाइप यानी लक्षण प्ररूपी अनुपात जो आया था। तो देखिए एक लंबा था, फिर ये आपका जो है दूसरा भी लंबा है, तीसरा भी लंबा है, यानी इसका जो अनुपात आया था 3:1, यानी 3 लंबा थे और 1 बौना थे। यही था यहाँ पे मेंडल का जो फिनोटाइप। लेकिन अगर हम देखें कहीं ना कहीं, अगर ये जो हमारा मिसविलिस जालपा के पौधे पर जो प्रयोग किया गया और यहाँ पे जो फिनोटाइप आ रहा है वो क्या आ रहा है, तो जब हम यहाँ पे आर, कैपिटल आर स्मॉल आर जो गुलाबी पुष्प प्राप्त हुए, इसको पुनः क्रॉस करवाते हैं, F1 को क्रॉस करवाए, तो यहाँ पे देखिए दो तरह का युग्मक बने, कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ भी कैपिटल आर स्मॉल आर बने। लेकिन यहाँ पे कुछ नया हो गया, कितने तरह का युग्मक बन गए, कितने तरह का, 2 तरह का युग्मक बने, दोनों से 2 तरह का युग्मक, फिर इस दोनों के बीच क्रॉस करवाए, तो कुल F2 कितने पीडी प्राप्त हुए, 4। अब इस 4 में से देखिए ये क्या है, प्रभावी, यानी रेड को दिखा रहे, जबकि ये क्या है, देखिए गुलाबी, ये क्या है गुलाबी, और ये क्या है सफेद। तो यहाँ पे 3 तरह का प्राप्त हो रहा है, यानी इसका फिनोटाइप 1:2:1 हो रहा है, 1:2:1, यानी ये 1 तो प्रभावी वाला, ये 1 जो है अप्रभावी वाला, और ये 2 जो है मिश्रित प्राप्त हो रहे, यानी दोनों से मिलके जो है प्राप्त हो रहे। तो यहाँ पे इसका रेशियो भी यानी इसका फिनोटाइप भी अपूर्ण प्रभाविता में क्या हो गया, बदल गया है। तो ओवरऑल देखें, अपूर्ण प्रभाविता सिंपल सा, यहाँ पे प्रभावी लक्षण ही केवल F1 पीढ़ी में नहीं दिखते, बल्कि अप्रभावी लक्षण भी प्रभावी में मिल जाते हैं। मेंडल बोले थे कि केवल प्रभावी लक्षण दिखेंगे,
लेकिन कार्ल कोरेंस ने जब इन पौधे पे प्रयोग किए तो उन्होंने दिखाए कि आप प्रभावी के साथ मिश्रित होके कुछ नया बनाते, जैसा कि यहाँ पे गुलाबी बने हैं, तो इसी के कारण इसका फिनोटाइप रेशियो भी बदल जाता है। अब देखिए क्या इस तरह का और पौधे पे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इसका एक और एग्जांपल है, देखिए स्नैपड्रैगन, एक पादप होता है स्नैपड्रैगन, इसका भी किस पे देखा गया? पुष्प पे देखा, तो यहाँ भी इसका पुष्प पे देखा गया, तो ये सेम तरह का जो है फिनोटाइप और सेम तरह का ये जो है प्राप्त हुआ। अब जैसे देखिए इस पौधे को मिश्रित जालपा को 3 नाम से जानते थे, उसी तरह स्नैपड्रैगन को भी 3 नाम से जानते हैं। पहला हो गया स्नैपड्रैगन, दूसरा हो गया एंटीराइनम मेजस, दूसरा हो गया डॉग फ्लावर्स, इसको डॉग फ्लावर्स भी कहते हैं। तो इस तरह से जरा सोच के देखिए, ये जो हमारा कार्ल कोरेंस थे, ये कौन से नियम को दे दिए? अपूर्ण प्रभाविता को। यानी इसमें सिंपल बात दिमाग में सेट करना है कि प्रभावी लक्षण के साथ साथ अप्रभावी मिश्रित हो जाते। बोर्ड में आपका ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन बन जाएंगे, क्या ये जो अपूर्ण प्रभाविता का नियम होते हैं उसमें जीन मिश्रित होते हैं? प्रभावी लक्षण और प्रभावी लक्षण मिश्रित होते हैं? तो बिल्कुल होते, यानी इसमें मिश्रित होते, इसमें मिश्रित, प्रभाविता में आपका मिश्रित नहीं होते। अप्रभाविता में क्या होता है? अपूर्ण प्रभाविता में मिश्रित होते। अब हम लोग सहप्रभाविता को देखेंगे आगे, ठीक है? तो हम लोग अभी युग्म विकल्पी के जो पहला प्रकार था अपूर्ण प्रभाविता, उसको देखे। अब हम लोग सहप्रभाविता को देखने वाले। ये सहप्रभाविता क्या होता है इसको समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम प्रभाविता में इसका मीनिंग समझे तो सह मतलब क्या होता है? साथ साथ। प्रभाविता मतलब प्रभावी लक्षण, यानी दो प्रभावी लक्षण है, दो अलग अलग प्रभावी लक्षण साथ साथ आ जाते, तो उसी को हम लोग कहते हैं सहप्रभाविता। जैसे आप लोग कभी डॉग तो देखे होंगे, मान लिया जाए एक ब्लैक कलर का डॉग था, ठीक है? एक ब्लैक डॉग था जिसका प्रभावी लक्षण था R1, कैपिटल R1 था, ठीक है? और एक आपका किस कलर का? व्हाइट कलर का, ठीक है? एक व्हाइट कलर का डॉग है जिसका प्रभावी लक्षण था R2, ठीक है? अब ये दोनों के बीच क्रॉस हुआ, देखिए ये ब्लैक डॉग, ये व्हाइट डॉग, इन दोनों के बीच क्रॉस हुआ। तो क्रॉस होएंगे तो सबसे पहले क्या होएंगे जरा बताइए? इससे युग्मक बनेंगे, तो इसका युग्मक जो बना R1, इसका जो युग्मक बना R2, इन दोनों का यानी साथ साथ आए। तो यहाँ पे जब निषेचित होके जब ये जो हमारा F1 पीढ़ी प्राप्त हुआ, F1 पीढ़ी, तो क्या है? देखिए R1 R2, R1 क्या थे आपका बताइए? ब्लैक, R2 क्या थे? व्हाइट। यानी कहने का मतलब यहाँ पे दोनों प्रभावी लक्षण चले आते हैं। ये जो F1 पीढ़ी है यहाँ पे ब्लैक भी चले आते हैं, व्हाइट भी। यानी ऐसे समझिए एक ब्लैक डॉग एक व्हाइट डॉग के बीच क्रॉस हुआ, और इस क्रॉस के वजह से ब्लैक का भी प्रभावी लक्षण यहाँ पहुंचा, व्हाइट का भी प्रभावी लक्षण पहुंचा। अब ये जो डॉग यानी पप्पी होएगा, इसका कलर क्या होगा? ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट। यानी उसको हम लोग देहात में क्या बोलते हैं? चितकावड़ बोलते हैं ना। तो यानी कहने का मतलब इसके जो शरीर होगा उसके ऊपर देखे होंगे आप लोग, तो बहुत ऐसे डॉग, ज्यादातर डॉग को देखते होंगे कि व्हाइट है उसके ऊपर ब्लैक पट्टी, या तो ब्लैक है उसके ऊपर व्हाइट पट्टी है। तो ये किसको दिखा रहा है? सहप्रभाविता को। यानी दो प्रभावी लक्षण है और दोनों साथ आए, और साथ आने के बाद आपका जो है इस तरह का लक्षण दिखाए, ब्लैक एंड व्हाइट का। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सहप्रभाविता। तो ये लक्षण, ये एग्जाम्पल हम लोग को कहाँ मिलता है? तो जंतु का त्वचा, ज्यादातर मवेशी वगैरह, बहुत सारे गाय को देखते होंगे ब्लैक एंड व्हाइट। अब जरा यहाँ पे एक बात दिमाग में सेट करने वाली ये बात है कि हम लोग अपूर्ण प्रभाविता में क्या देखे थे कि दोनों मिश्रित हो जा रहे थे। ये दोनों जो प्रभावी या प्रभावी लक्षण थे दोनों क्या हो जा रहे थे? मिश्रित हो जा रहे। अब जरा बताइए क्या यहाँ पे मिश्रित हुए? अब जरा सोचिए, ब्लैक कलर और व्हाइट कलर का अगर मिश्रण होता, दोनों मिलते, तो कौन सा कलर प्राप्त होता? हमें ग्रे कलर।
पर यहाँ पे क्या ग्रे कलर बना? नहीं, हमें क्या मिला? ब्लैक एंड व्हाइट। तो ये ब्लैक एंड व्हाइट दर्शाता है किसको? सहप्रभाविता को। यानी जो त्वचा का रंग होता है, जंतुओं का त्वचा का रंग, वे आपका सहप्रभाविता के जो है क्रिया को दिखाती है। और कहा दिखाते? तो हमारा जो ब्लड ग्रुप, रक्त समूह। तो ये रक्त समूह, अच्छा एक क्वेश्चन है आप लोग के लिए, बताइए रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? क्या बोले? ए, अच्छा ठीक, बी, ए बी और ओ। आप लोगों को क्या लगता है यही होता है ब्लड ग्रुप? नहीं, ये रक्त समूह 4 प्रकार के नहीं होते। रक्त समूह मेनली 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला कौन सा होते हैं? ए बी ओ रक्त समूह, ए बी ओ रक्त समूह। और दूसरा कौन होते हैं? आर एच रक्त समूह, आर एच रक्त समूह। ये 2 तरह का रक्त समूह होते हैं। अब बोलेंगे सर हम लोग तो पढ़े थे 4 तरह का। देखिए ये जो ए बी ओ रक्त समूह है, इसके 4 प्रकार, इसके 4 प्रकार होते हैं। ए बी ओ, ए बी और ओ। तो ये जो 4 प्रकार के हो रहे, किसका हो रहे? ए बी ओ। अब जैसे कोई पूछे, मान लो मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव, तो देखिए यहाँ पे ए जो बोल रहे हैं वो कहां से आ रहा है? ए बी ओ रक्त समूह से आ रहा है। अब दूसरा बोले पॉजिटिव, तो ये जो आर एच फैक्टर होते हैं ये 2 तरह का होते हैं, एक पॉजिटिव होते हैं और एक नेगेटिव होते हैं। तो देखिए हम बोले ए पॉजिटिव, तो एक कहां से आ रहा है? ए बी ओ रक्त समूह से, और एक कहां से आ रहा है? आर एच रक्त समूह से। तो मेनली जो रक्त समूह होते हैं 2 तरह। आपका बोर्ड वाला जो एग्जाम होता है उसमें भी रक्त समूह से क्वेश्चन आते हैं। अब आप लोग को लग रहा होगा सर ये रक्त समूह बीच में कहां से ले आए? तो देखिए ये वाला जो रक्त समूह ए बी बना है ना, ये ए बी रक्त समूह आपका किसका एग्जाम्पल दिखा रहे हैं? सहप्रभाविता का। किसको दिखा रहे? सहप्रभाविता का जो है क्रिया की को दिखा रहे हैं। ये सहप्रभाविता का जो ये हमारा दूसरा प्रकार था एवं विकल्पी क्रिया का, ए बी, ये जो ब्लड रक्त समूह है किसको दिखा रहे हैं? सहप्रभाविता। वैसे तो इस ब्लड वाला जो है पूरा बेसिकली ब्लड जो होते हैं ना, जैसे मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, उसी तरह अगर मान लो एक मेल है एक फीमेल है, एक का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, एक का बी पॉजिटिव है, अब उनसे उत्पन्न होने वाले संतान का ब्लड ग्रुप कैसा होते हैं? इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में काफी पूछते हैं। तो हम लोग अगले जो वीडियो होएगा, लेक्चर होएगा, उसमें ब्लड ग्रुप पे बात कर लेंगे कि कैसे क्या ब्लड ग्रुप होता है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन नीट हो गया बोर्ड में बनते हैं। हर एक अगर बोर्ड का एग्जाम का क्वेश्चन बैंक उलट के देखे तो आपको हर एक वर्ष ऐसा ब्लड ग्रुप से क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इसलिए हम लोग ब्लड ग्रुप को अगले वीडियो में देख लेंगे। फिर तो आज फाइनली हम लोग जीन की क्रिया को देखें, जिसके अंतर्गत हम लोग ये देख पाए थे जीन की क्रिया जो है 2 तरह का हो रहे थे, एक युग्म विकल्पी क्रिया और दूसरा अयुग्म विकल्पी क्रिया। तो फाइनली हम लोग समजात गुणसूत्र पर जब 2 रूप का जीन मिलते थे और दोनों साथ आके एक लक्षण को उत्पन्न कर रहे थे, तो उसको हम लोग क्या नाम दिए थे? युग्म विकल्पी क्रिया। अब ये युग्म विकल्पी क्रिया जो होती है 4 प्रकार की होती है, अपूर्ण प्रभाविता, सहप्रभाविता, बहुयुग्म विकल्पी, फिलियोट्रोपिक। तो हम लोग ये 2 जो प्रकार था उसको आज फाइनली देखे। कल हम लोग ब्लड ग्रुप देखेंगे, उसके बाद ये 2 प्रकार जो बच रहे हैं बहुयुग्म विकल्पी और फिलियोट्रोपिक, इसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है।